हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू वीडियो लेकर। एंड आज हम रीड करने वाले हैं ए शॉर्ट एंड ऑब्वियसली रिटन इन वेरी स्मार्ट वे पैराग्राफ एंड द टाइटल इज उधम सिंह। या यू हेयर्ड एब्सोल्युटली राइट, द टाइटल इज उधम सिंह एंड इट इज़ ऑब्वियस इन इंग्लिश एंड मैं इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। डैम श्योर अभी तक जैसे आपको मेरी सभी वीडियोस पसंद आती हैं, यू डू लाइक शेयर कमेंट ऑन एवरी वीडियो, सो प्लीज़ इस पे भी लाइक शेयर कमेंट करना इफ़ यू लाइक दिस। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं हम लोग इस पैराग्राफ राइटिंग की ओर। रीड करते हैं इसे, समझते हैं ऐसे। So let's we start. Udham Singh. When we talk about the martyrs, Udham Singh's name rolls on our tongue quickly. जब भी हम मार्टर्स का नाम लेते हैं, सेनानियों का नाम लेते हैं, उधम सिंह जी का नाम जो है फटाफट से सबकी जुबान पर आ जाता है, राइट। He was born on 26 December 1899 in पंजाब। उनका जन्म जो था 26 दिसंबर 1899 में पंजाब में हुआ था एंड आई थिंक वो विलेज संगरूर था, ओके। द नेम ऑफ हिज फादर वाज मिस्टर तेजपाल सिंह। उनके फादर का नाम जो था वो तेजपाल सिंह था। एंड द नेम ऑफ हिज मदर वाज मिसेस नरेन कौर। उनकी मदर का नाम, उनकी माता जी का नाम नरेन कौर था। फादर थे उनके तेजपाल सिंह जी एंड मदर थी उनकी नरेन कौर। हिज पेरेंट्स डाइड व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड। जब वो छोटे थे, बच्चे थे, तो उनके पेरेंट्स दोनों ही गुजर गए, मदर और फादर बोथ, ओके। सो ही अलॉन्ग विद हिज ब्रदर मिस्टर साधु सिंह। तो वो अपने भाई मिस्टर साधु सिंह के साथ स्पेंड हिज चाइल्डहुड इन एन ऑर्फनेज इन अमृतसर। तो उन्होंने अपने ब्रदर मिस्टर साधु सिंह के साथ अपना बचपन एक अनाथालय में गुजारा, जो कि अमृतसर में था, अनाथालय ऑर्फनेज। द मैसेकर ऑफ जलियांवाला बाग पुट अ ग्रेट इम्प्रेशन ऑन हिज हार्ट। जो हत्याकांड था जलियांवाला बाग का, उन्हें उस हत्याकांड का उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। ही फेल्ट वेरी सॉरी फॉर द पीपल हु हैड बीन किल्ड। जो लोग मारे गए थे उनके लिए उधम सिंह जी बहुत सॉरी थे, बहुत ही गिल्टी फील कर रहे थे कि वो उन्हें बचा नहीं पाए या कुछ कर नहीं पाए, ओके। ही टुक अ वाउ टू किल माइकल ओ डायर एट एनी कॉस्ट। अब वो माइकल ओ डायर को किसी भी कॉस्ट पर मारना चाहते थे, बदला लेना चाहते थे। इन 1940 ही गॉट अ चांस फॉर इट। और 1940 में उन्हें वो चांस भी मिल गया। व्हेन ही सॉ माइकल ओ डायर कमिंग आफ्टर अटेंडिंग मीटिंग इन लंदन। जब उन्हें पता लगा कि माइकल ओ डायर लंदन की मीटिंग को अटेंड करने के बाद वापस लौट रहे हैं, उधम सिंह ब्राउट आउट हिज पिस्टल एंड ही आर्म्ड एट हिम। तो उधम सिंह जी ने अपनी पिस्टल निकाली और उन्होंने, ऑब्वियस है, उन्हें शूट कर दिया। द पिस्टल वेंट ऑफ एंड माइकल ओ डायर डाइड। इस तरह से माइकल ओ डायर जो थे वो शूट हो गए एंड मर गए। उधम सिंह वॉज हैंग्ड ऑन 12 जून 1940। उधम सिंह जी को भी फांसी चढ़ा दिया गया 12 जून 1940 में। ही विल एवर बी रिमेंबर्ड एज अ ग्रेट मार्टर। लेकिन वो एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसको कभी भी याद किया जा सकता है उनके अच्छे कामों के लिए, उनके रूल्स के लिए, उनके रेगुलेशंस के लिए, उनके मोटिवेशंस के लिए, उनके वर्क के लिए। तो वो हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में हर तरह से हमेशा जो है जिंदा रहेंगे, ओके, एज ए ग्रेट मार्टर।
तो आइए एक बार इसको और रीड कर लेते हैं, एंड इस बार हम सिर्फ इसको इंग्लिश में रीड करेंगे विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन. If you like, don't forget to thumbs up and share this in your group, and please do subscribe my channel if you didn't. So without wasting much time, let's we start. Udham Singh. When we talk about the martyrs, Udham Singh's name rolls on our tongue quickly. He was born on 26 December 1899 in Punjab. The name of his father was Mr. Tejpal Singh, and the name of his mother was Mrs. Narain Kaur. His parents died when he was a child, so he, along with his brother Mr. Sadhu Singh, spent his childhood in an orphanage in Amritsar. The massacre of Jallianwala Bagh put a great impression on his heart. He felt very sorry for the people who had been killed. He took a vow to kill Michael O'Dwyer at any cost. In 1940, he got a chance for it when he saw Michael O'Dwyer coming after attending meeting in London. Udham Singh brought out his pistol and he aimed at him. The pistol went off and Michael O'Dwyer died. Udham Singh was hanged on 12 June 1940. He will ever be remembered as a great martyr. Thank you so much for watching. If you like, don't forget to thumbs up. Bye bye. Take care. Love you everyone.